हो रही है। और एक ये बाइक जो मैं इस वक्त उतर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे स्पोर्टिंग बाइक जैसी दिख रही है, डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है। ये चीज़ हमने खुद से बनाई है इन हाउस, सिर्फ हमने मोटर बाहर से परचेज। और मैं शार्क टैंक इंडिया क्योंकि जो डिपार्टमेंट होता है वो लगातार प्रयास कर रहा है अपने देश को आधुनिक करने का, और जो यंग बैच है इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। और आज यंग बैच की डिमांड है एक अच्छी बाइक उनके पास हो, अच्छी बाइक हो लेकिन जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम खर्च पे आए। तो इसका एक रास्ता निकला है, इलेक्ट्रिक की जो बाइक का इनोवेशन लगातार कर रहे हैं, कई कंपनियां लॉन्च हुई, भारत में भी ये सारे इनोवेटिव चीज़ हो रही है। और एक ये बाइक जो मैं इस वक्त उतर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे स्पोर्टिंग बाइक जैसी दिख रही है, डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है। और ये भिलाई के एक युवा ने बनाई है, इनसे इनका परिचय भी जानेंगे और क्या कैसा कॉन्सेप्ट है क्या है। पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय रेलवानी है, मैं फाउंडर हूँ रेलवानी ऑटोमोटिव का। हमारा इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक का काम है। ये हमारी बाइक है जो 3 घंटे में चार्ज हो जाती है और 120 किलोमीटर चलती है। और इसमें सारी चीज़ें हमने खुद से बनाई है इन हाउस, सिर्फ हमने मोटर बाहर से परचेस की है, जो कि वो भी हम अपने इन हाउस ही बनाने वाले हैं आगे चल के। मोटर के लिए कैसा है, जैसे आजकल बहुत सारी बाइक आ गई है जो इलेक्ट्रिक पे चल रही है, और स्कूटी आ गई है, बाइक आ गई है, और इसमें जो मोटर कैब मतलब क्वालिटी होती है वो, जैसे अभी मैंने ड्राइव करके देखा तो ये पिकअप वगैरह अच्छा ले रही है। तो इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, मोटर कहाँ से और कैसे आप लोग खुद डिज़ाइन करते हैं या मोटर बाज़ार से परचेस करते हैं? मोटर हमने बाज़ार से परचेस की है, लेकिन जिसका गियर रेशियो है वो हमने डिज़ाइन किया, जिससे पिकअप भी ज़्यादा आ रहा है और रेंज भी ज़्यादा मिल रहा है। जनरली ये होता है कि जो गियर वाइज जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो पिकअप मॉड्यूल रहता है तो थोड़ा सा फर्स्ट गियर में, फिर सेकंड गियर, फिर धीरे से स्मूथ करते हुए 5th गियर तक जाती है। और ये गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जस्ट लाइक स्कूटी जैसा कि मतलब, लेकिन वो फर्स्ट गियर में ही मतलब जैसे स्टार्टिंग अपन करते हैं तो ऑटोमेटिक सेगमेंट और जो गियर वाइज सेगमेंट है उसमें क्या फ़र्क होता है, ये जो बैटरी सेगमेंट है उसमें? सर बैटरी को पिकअप के लिए फर्स्ट गियर में हम रखते हैं, सॉरी पेट्रोल जो गाड़ी होती है उसको पिकअप के लिए हमें फर्स्ट गियर देना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे वो पिकअप करते जाती है। और मोटर वाली गाड़ी में हमको ऐसी ज़रूरत नहीं होती, उसकी टॉर्क ही ज़्यादा होता है तो पिकअप भी हमें ज़्यादा ही मिलता है। ये इसका डिफरेंस है। इसको कब से बनाने का सोचे थे, कितने लोग मिलके बनाए, क्या क्या हुआ है, पूरा जो इसका जो ड्राइंग डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा बताओ ना। ये मुझे 3 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, ईवी में। और मैंने अपनी रजिस्टर्ड की है कंपनी, मुझे 1.5 साल हुआ है। और मैं शार्क टैंक इंडिया में भी आ चुका हूँ सीज़न 1 में। तो वहाँ उस टाइम मेरा ये प्रोडक्ट रेडी नहीं था तो मैं रिजेक्ट हो गया था उससे, टीवी में आने से। तो उसके बाद मैंने अपना प्रोडक्ट ये चालू किया बनाना, और तब से चल रहा है सर। ये अभी एक मॉडल हमने बनाया, उसको टेस्ट करके उससे इम्प्रूव करके ये बनाया। अब दूसरा एक और मॉडल हम बना रहे हैं जिसका रेंज होगा 4 घंटे में चार्ज। टॉप स्पीड क्या जा रही है अभी है? अभी इसका 90 है, लेकिन हमने 45 में लॉक करके रखा है। हाँ, और जो दूसरा सॉरी गवर्नर लगाया है इसमें? ये सर। और जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका टॉप स्पीड 135 किलोमीटर रहेगा, और वो 4 घंटे में चार्ज होगी। उसकी रेंज रहेगी 230 से 250 किलोमीटर। एक चीज़ है जैसे कि ना जो बोलना चाहिए फ्यूल कंजम्पशन होता है, उसका जो खर्च होता है, या फिर जो बैटरी का अपना कोई एक खर्च पड़ता है, ये कितने साल तक बैटरी आपकी चलती है इसमें जो ये आपने डिज़ाइन किया है, कितने साल दे पाएगी? और अगर अपन उसको डे वाइज का वो करें, डिवाइडेशन में डालें, तो क्या एवरेज जो दिन भर का खर्चा है वो क्या पड़ जाता है? जैसे ये गाड़ी एक बार चार्ज हो रही है 3 घंटे में और 120 किलोमीटर चल रही है, और पेट्रोल वाली गाड़ी एवरेज 40 किलोमीटर होती है, 40 की एवरेज देती है। तो आपको 300 रुपये लगता है 120 किलोमीटर चलाने में, और ये 10 रुपये में हो जाएगी। ये सिर्फ 2 यूनिट खर्चा हो रहा है और 120 किलोमीटर चल रहा है। तो ये बहुत डिफरेंस है, 90% का कट ऑफ हो रहा है प्राइस। ड्रॉबैक ये देखने को मिला बैटरी सेगमेंट में कि जैसे कई एक्सीडेंट हुए, बैटरियाँ ब्लास्ट हुई और कई बैटरियों ने एक्सप्लोजन लिया। तो ये कितनी सेफ़ है कि बैटरी एक्सप्लोड ना हो, या फिर उसके लिए सेफ्टी वाइज क्या करते हैं? जो बैटरियाँ गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही है उसमें जो सेल यूज़ होते हैं वो चीप क्वालिटी के होते हैं। हम इसमें हाई क्वालिटी की बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, सेल यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हमारा हीट सेंसर लगा हुआ है, जैसे कि अगर बैटरी ओवर हीट होती है तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। और जो दूसरा मॉडल हमारा बन रहा है उसमें लिक्विड कूलिंग का हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही अगर बैटरी हीट हो रही है तो लिक्विड कूलिंग चालू हो जाएगा और वो बैटरी को ठंडा करेगा, तो उससे वो ब्लास्ट नहीं होगा। पेलोड कैपेसिटी कितनी है इसकी? जैसे खुद का जो वजन होगा वो तो उठाएगा इंजन, और जैसे साथ में ये डबल सीटर बनाया हुआ है, कई लोग होते हैं ट्रिपलिंग भी जाते हैं, तो ऐसा पेलोड का कैपेसिटी कितना हो जाता है? 350 kg का इसका पेलोड है हमारी गाड़ी का। हाँ। अच्छा।
आगे इसको कुछ और इन्हेंस करने के लिए, जैसे आजकल स्पोर्टिंग कल्चर आ गया है और बहुत सारे लोग ड्राइंग डिज़ाइन को बहुत पसंद करते हैं, इसको और कुछ स्पोर्ट्स का लुक देने के लिए इसके लिए कुछ और। सर दूसरा जो मॉडल बन रहा है हमारा, आप देखे होंगे डुकाटी होता है R15, उसके उस टाइप में हम उसको बना रहे हैं। जो पूरा डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन भी मैंने खुद से किया है, गाड़ी का पूरा ओवरऑल डिज़ाइन मैंने किया है और पूरी बनाया भी मैंने ही है ऐसे हैंड। कॉस्ट क्या आ रही है इसकी? इसको हम सेल करने की सोच रहे हैं, जो पूरा रेडी हो जाएगा उसको 1.5 लाख के आसपास हमने सोचा है सेल करने के। और इससे लो सेगमेंट और जब अब जाएंगे तब वो कितने से कितने सेगमेंट के बीच में गाड़ियाँ मिल सकती हैं आगे जो आने वाला है? पहले की भी इससे जो लो लेवल है, इससे और लो इससे लेवल हम कर नहीं रहे क्योंकि लो लेवल में लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, जो चाहिए स्पीड और रेंज, और उससे क्वालिटी को भी अपन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फिर वही ब्लास्ट ब्लास्ट, तो इसलिए हम कर नहीं रहे हैं। तो हम थोड़ा हाई में ही जा रहे हैं और अच्छी क्वालिटी देना चाह रहे हैं कंपनी में। और हम चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की कंपनी है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़े। जैसे मेक इन इंडिया चल रहा है तो मेक इन छत्तीसगढ़ भी हो सकता है सर, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी कंपनी को। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है मेक इन इंडिया, और आप जिस तरह से गाड़ी की ड्राइंग और डिज़ाइन देख पा रहे हैं, तो इसमें जैसे स्पोर्टिंग जो बाइक के जो हेडलाइट्स लैंप होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, और ये हालांकि थोड़ा सा इसको फिनिश करना और थोड़ा सा बचा है सेगमेंट इसके, लेकिन ये कह रहे हैं कि आगे चल के इसको काफ़ी जो मॉडिफाइड जो लुक है इसका वो देखने को मिलेगा। और गर्व की बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में और भिलाई से ही जो युवा हैं, इनकी कंपनीज़ हैं, वो अपने आत्मनिर्भर। जी कुछ और बोलो। हम कंपनी सेटअप यहीं करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे पास टैलेंट इतना है, सब बाहर जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कोई कहीं जाना सोच रहा है, तो हम छत्तीसगढ़ में ही रह करके कर सकते हैं। फैक्ट्री सेटअप करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो बहुत सारा स्कोप है हमारा अगर हम यहाँ सेटअप करते हैं। तो मेरा मेन यही है कि हम छत्तीसगढ़ में इसका मैन्युफैक्चरिंग करें आगे चल। बहुत शुभकामनाएं आपको, सरकार इनकी बातों को सुने और इन तरीक़ों की जो इनोवेशंस हैं उनको गौर करें, और साथ साथ इससे इंडस्ट्री लेवल में भी एक बढ़ावा आएगा। जो यहाँ की बेरोज़गारी का अक्सर मसला जो राजनेता उठाते हैं कि बेरोज़गारियाँ बढ़ रही हैं, तो इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको अगर सरकार का एक पैरेलल कनेक्शन मिल जाए तो आगे बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। और रोज़गार की भी जो स्थितियाँ वो बहुत काफ़ी कुछ कम होगा, बेरोज़गारी का स्तर कम होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम चाहते हैं कि सरकार आगे ध्यान दे और इन जैसों की जो भाइयाँ बनाएं, इन जैसों की जो प्रोत्साहन है उसको बढ़ाते रहें और यहीं स्टेबल हो। छत्तीसगढ़ का एक नाम वैसे भी है, और IT सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में और ग्रोथ करे, ऐसा हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।